एपिसोड 11 दोस्त दोस्त ना रहा। अमितेश और मीरा दुनिया से बेखबर हो चैन से सो रहे होते हैं। आज अमितेश ने पहली बार अपनी सॉफ्ट साइड दिखाई थी। दरअसल वो जैसा खुद को दिखाता है वो वैसा नहीं था, लेकिन उसे ऐसे हालातों ने बना दिया था। एक होटल रूम में रीना बेड पर अधमरी सी पड़ी होती हैं। मोहन ने उसके साथ अब फिर से जबरदस्ती कर रहा होता है। रीना दर्द में बिलखते हुए कहती है, आह प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहन उसके रोने से इरिटेट होकर उसके बाल पकड़कर एक थप्पड़ मारकर कहता है, चुप कर, मैंने तुझे तेरे बाप से खरीदा है। तू यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मुझे मीरा नहीं मिल जाती। ज्यादा बोली ना तो मैं तेरा वो वीडियो वायरल कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रीना अपने मन में मीरा को कोस रही थी क्योंकि आज उसकी वजह से वह ये सब झेल रही है। उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना कहकर मोहन रीना को बेड पर धक्का देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। मोहन खुद को उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। रीना की दर्द भरी आह निकल जाती है। मोहन उसके शरीर को पूरी बेरहमी से रौंद रहा था। रीना से अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह बेहोश हो जाती है। मोहन उसके बेहोश होने पर भी नहीं रुकता। अमितेश के विला में एक रूम में 4 लोग किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सही पहचाना आप सभी ने, ये अभय रायचंद, कंचन रायचंद, नेहा रायचंद और शनाया मल्होत्रा होती है। शनाया गुस्से में कहती हैं, मुझे मेरा अमितेश चाहिए, वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। उद्धरण चिन्ह। कंचन, हमने अमितेश को कुछ ज्यादा ही कम आंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने 1 घंटे में हमारी सारी मेहनत, सारे प्लानर्स पर पानी फेर दिया। उद्धरण चिन्ह। अभय, कब तक बचेगा वो, हमें हमारे दूसरे प्लान को जल्द ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। अगली सुबह अमितेश की नींद मीरा से पहले खुल जाती है। वह अपनी बाहों में मीरा को किसी छोटे बच्चे की तरह सोता देख उसे एकटक देखने लगता है। मीरा नींद में करवट बदलती है तब जाके अमितेश अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाला गुस्सा वापस आ जाता है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर मीरा को उठाता है। मीरा कल रात की वजह से काफी थकी होती है इसलिए वह फिर से करवट बदलकर सो जाती है। अमितेश को अब गुस्सा आने लगता है। वह मीरा को गोद में उठाकर उसे बाथटब में फेंक देता है और खुद वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है। मीरा को अमितेश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। मीरा का सिर दर्द से फट रहा होता है। उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा होता है। वह बाथटब में ही सो जाती है। अमितेश मीरा को बुलाने रूम में आता है। मीरा को रूम में ना पाकर वह वॉशरूम में जाता है। मीरा को बाथटब में यूं सोता देख उसे गुस्सा आ जाता है। अमितेश उसे बाहर निकालकर कहता है, 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। वे दोनों ब्रेकफास्ट करके घर चले जाते हैं। मीरा को कल रात का कुछ याद नहीं होता लेकिन अमितेश को सब याद होता है। उसे मीरा के साथ इतना पोलाइट होने पर वह खुद पर गुस्सा होता है। मीरा और अमितेश को इतनी सुबह बाहर से आता देख दादी उनसे पूछती है, तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा, दादी माँ मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं उस घर में कब गई। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, हम कल रात मेरे विला गए थे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। अमितेश के रूम में छोटी बेड पर सो रही होती है और अबीर बेचारा उसके पास एक चेयर पर खुद को एडजस्ट करके बैठे हुए सो रहा था। मीरा छोटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोलती है, बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। उद्धरण चिन्ह। छोटी मीरा का हाथ पकड़कर फिर से सो जाती हैं। मीरा की आवाज सुनकर अबीर उठ जाता है। अबीर अलसाई सी आवाज में, गुड मॉर्निंग भाभी। उद्धरण चिन्ह। मीरा भी गुड मॉर्निंग के साथ उसे रिप्लाई करती है। अमितेश अबीर को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अबीर मुंह बनाते हुए कहता है, दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसे घुरते हुए कहता है, एक शब्द और निकाला तो तू खुद ही अपना इलाज करना, चल निकल यहां से। उद्धरण चिन्ह। मीरा को अमितेश का अबीर को डांटना पसंद नहीं आता। मीरा बड़बड़ाते हुए कहती है, इन्हें तो बस सबको डांटना और धमकाना ही आता है। मीरा ने ये सब बहुत धीरे से कहा था लेकिन अमितेश सुन लेता है। अमितेश अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए मीरा से पूछता है, क्या कहा तुमने। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसके एकदम से पूछने से घबरा जाती है। वह हकलाती हुई कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, शायद आपके कान बज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को कुछ कहने वाला था कि उसका फोन रिंग करता है। अमितेश फोन पर ओके कहकर कट कर देता है। अमितेश जाने से पहले मीरा को वार्न करता है,
दादी के अलावा तुम्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है और ना ही उनसे कोई बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। मीरा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसकी बात मान लेती है। हालांकि उसे इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अमितेश के ऑफिस में नील, अमितेश का असिस्टेंट, घबराते हुए कहता है, सर किसी ने हमारे आइडियाज को हमारे कॉम्पिटिटर को बेच दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है असली कल्पित को सामने लाने के लिए। अमितेश 2 उंगलियों से उसे जाने का इशारा करता है। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए डेस्क पर रखी हुई फाइल्स पढ़ने लगता है। बाय बाय। एपिसोड 12 पैनिक अटैक। अमितेश, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है असली कल्पित को सामने लाने के लिए। अमितेश 2 उंगलियों से उसे जाने का इशारा करता है। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए डेस्क पर रखी हुई फाइल्स पढ़ने लगता है। रायचंद मैंशन में मीरा छोटी को तैयार करके नीचे आ जाती है। आज मीरा ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी होती है। आंखों में काजल और होंठों पर रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर लगाया होता है। मीरा बिना मेकअप के बहुत सुंदर लग रही होती है। शनाया को मीरा की खूबसूरती से जलन होती है। विपुल, अमितेश का सौतेला भाई, उसकी नजर आंखें तो मीरा से हट ही नहीं रही थी। वह तो मीरा की खूबसूरती का कायल हो गया था। मीरा दादी के पास आकर उनसे बात करने लग जाती है। दादी विपुल की गंदी नजरों को पहचान जाती है। दादी मीरा से, चल बेटा, हम मेरे रूम में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा, जी दादी। मीरा छोटी को लेकर दादी के रूम में चली जाती है। शनाया भी विपुल के इंटेंशन समझ जाती है। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही होती है। शनाया, तुम्हें वो 2 कौड़ी की लड़की चाहिए ना? उद्धरण चिन्ह। विपुल, हाँ चाहिए तो। लगता है वो मेरी पहुंच से दूर है। उद्धरण चिन्ह। शनाया, तुझे वो लड़की चाहिए और मुझे अमितेश। अगर हम मिलकर काम करें तो हो सकता है कि हम हमारे पीएन में सक्सेस हो जाए। क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। विपुल, आइडिया बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी के रूम में दादी मीरा से पूछती है, बेटा, अम्मी तुझे परेशान तो नहीं करता ना? उद्धरण चिन्ह। मीरा, नहीं दादी माँ, वो बहुत अच्छे हैं। मीरा मन में, उनका बस चले तो मुझे 1 मिनट में इस दुनिया से गायब करवा दे। दादी मीरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, मेरे अम्मी का साथ कभी मत छोड़ना, वो बहुत अकेला हो गया है। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की ओर असमंजस में देखती है। दादी, ये उसका ही परिवार है लेकिन कोई उसका अपना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, दादी माँ, हम कुछ समझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। दादी, मीरा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। अब तेरी शादी हो चुकी है। मैं जानती हूँ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। मीरा हैरान होकर दादी से पूछती है, आपको कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा के गाल सहलाते हुए कहती है, मैं मेरे अम्मी को अच्छे से जानती हूँ। देख, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं आज हूँ, क्या पता कल ना रहूं। तू मेरे अम्मी का ध्यान रखना। बोल रखेगी ना? दादी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। मीरा, दादी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं कैसे, मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती। सच कहूं तो मैं इस शादी को भी नहीं मानती। उद्धरण चिन्ह। दादी, मीरा, तेरे मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? सच यही है कि तुम अमितेश की पत्नी हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा, ये शादी उन्होंने जबरदस्ती की है। इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। और वैसे भी एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से हम पति पत्नी नहीं बन जाते। उद्धरण चिन्ह। दादी, जब तू इस शादी को नहीं मानती तो तुझे मुझे दादी माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मलिटी अम्मी के आगे ही करना। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी की बात सुनकर रोते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे सोच सकती है? हम दिल से आपको अपनी दादी मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। दादी, अगर दिल से हमें अपना मानती तो आप हमारी बात भी मानती। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी के पैरों के पास बैठकर अपना सिर उनके घुटनों से सटाकर कहती है, दादी माँ, हम आपकी सारी बात मान सकते हैं लेकिन हम आपकी यह बात नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते उन्हें अपना पति। मीरा बिना कुछ कहे रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। दादी को मीरा का यूं जाना समझ नहीं आता। मीरा रूम में आकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। रोते हुए ही वह बेहोश हो जाती हैं। शाम को अमितेश अपने रूम में जाता है तो उसे मीरा एक कोने में सिकुड़ती हुई मिलती है। अमितेश को मीरा को यूं देखकर गुस्सा आ जाता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है। मीरा का पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। अमितेश खुद से, अब इसे क्या हो गया? वह अबीर को फोन करके घर आने का कहता है। आहान, अब क्या किया तूने? मैं परमानेंट वही शिफ्ट हो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना कोई जवाब दिए फोन कट कर देता है।
थोड़ी देर में अबीर अमितेश के रूम में आ जाता है। वह मीरा को देख इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में अबीर मीरा को चेक करने के बाद अमितेश से कहता है, भाभी को पैनिक अटैक आया है। मुझे लगता है भाभी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे याद करते ही उन्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह अमितेश, मैं इस बारे में पता करवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह अबीर, पता क्या करवाना है जो परसों तूने भाभी के साथ किया हो उसी वजह से इन्हें पैनिक अटैक आया होगा। उद्धरण चिन्ह अमितेश अबीर को कोई जवाब नहीं देता। अबीर अमितेश को अपने साथ केबिन में ले जाता है। अबीर, क्यों कर रहा है तू ये सब? उद्धरण चिन्ह अमितेश, मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह अबीर, तू खुद भी जानता है तूने भाभी के साथ ठीक नहीं किया। तू गलत कर रहा है, एक बार अपने दिल से पूछ कर देख। उद्धरण चिन्ह अमितेश, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और ना ही मेरे पास कोई दिल है, समझा तू? इतना कहकर वो एक सिगरेट पीने लगता है। अबीर को अमितेश की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। अबीर अमितेश को झंझोर कर कहता है, ओह नो, मैं तो भूल गया था कि अमितेश रायचंद के पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, इनफ, अब आगे एक शब्द और नहीं। उद्धरण चिन्ह अबीर, क्यों सच हजम नहीं हो रहा है? चलो मैं तुम्हें एक सच और बताता हूँ। दादी को पता है तूने मीरा के साथ जबरदस्ती शादी की है। उद्धरण चिन्ह दादी को कैसे पता चला? अमितेश हैरानी में पूछता है। वह अपने मन में सोचता है, जरूर इसने ही बताया होगा दादी को, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमितेश अब क्या करने वाला है मीरा के साथ? क्या अमितेश ही है मीरा के पैनिक अटैक की वजह? बाय बाय। एपिसोड 13 नामर्द। अमितेश को लगता है कि मीरा ने ही दादी को सब बताया होगा। अमितेश गुस्से में वहां से निकल जाता है। अबीर मीरा को घर लेकर आता है। मीरा घर आकर छोटी को अपने रूम में ले जाती है। मीरा छोटी से कहती है, बेटू, मैंने आपको कहा था ना कि हम यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रुकेंगे। आज रात को हमें यहाँ से जाना है। उद्धरण चिन्ह छोटी इशारे से यहाँ से जाने की वजह पूछती है। मीरा, हमारे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। हम आज जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। अगर आपको रहना है तो आप यहाँ रहिए। उद्धरण चिन्ह छोटी मीरा को गले लगा लेती है जैसे कह रही हो, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। अमितेश अपने दूसरे विला में चला जाता है। वो दादी को फेस नहीं करना चाहता था। रात को मीरा छोटी को लेकर अमितेश के मेंशन से निकल जाती हैं। मीरा अमितेश के घर से कुछ नहीं लेकर जाती। वह मंगलसूत्र को बेड पर रख कर चली जाती है। रात को अबीर अमितेश के मेंशन में ही रुका होता है। वह मीरा को चेक करने के लिए आता है तो उसे रूम में ना तो मीरा मिलती है और ना ही छोटी। उसे बेड पर मंगलसूत्र दिखाई देता है तो वह अपने मन में कहता है, भाभी, आप क्यों खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? वह जल्दी से अमितेश को फोन करके उन दोनों के घर से जाने के बारे में बताता है। अमितेश किसी को फोन करके मीरा और छोटी को ढूंढने के लिए कहता है। मीरा छोटी को लेकर एक मंदिर में चली जाती है। अगली सुबह मीरा छोटी को अपनी गोद में लिए सो रही होती हैं। पुजारी जी आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, बिटिया आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह मीरा किसी के छूने से एक पल के लिए तो घबरा जाती है। मीरा पंडित जी को देख रिलैक्स होती है। मीरा, वो पंडित जी, हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ माता रानी के मंदिर आ गए। उद्धरण चिन्ह पुजारी मीरा को कुछ खाने के लिए देता है। डॉट 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 अमितेश के आदमी मीरा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें मीरा एक मंदिर में मिलती है। वे जल्दी से अमितेश को फोन करके बताते हैं। अमितेश गुस्से में वहां आ जाता है। अमितेश मीरा को पकड़कर कहता है, चुपचाप चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह मीरा अमितेश से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह अमितेश मीरा को एक टेडी स्माइल के साथ कहता है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूं। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसके कान में कहता है, अगर तुम चाहती हो कि छोटी सही सलामत रहे तो चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मैं ना चलूं तो? उद्धरण चिन्ह अमितेश मीरा के बालों से खेलते हुए कहता है, 10 मिनट में तुम और तुम्हारी छोटी इस दुनिया से गायब हो जाओगी। अमितेश एक तरफ इशारा करता है जहां पहले से ही एक आदमी ने दूर से छोटी पर गन पॉइंट की हुई थी। मीरा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। मीरा ठीक है कहकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अमितेश उसे अपने साथ दूसरे विला में ले आता है और छोटी को दादी के पास छोड़ देता है। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाता है।
अमितेश गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उद्धरण चिन्ह। अमितेश, मैं क्या और क्यों कर रहा हूं, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, तुम मुझे हमेशा के लिए ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को पकड़कर उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है, अब की बार तो सिर्फ धमकी दी है, लेकिन अगली बार मेरे आदमी छोटी को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को धक्का देकर कहती है, मैंने आप जैसा नामर्द अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। आप एक छोटी बच्ची को मोहरा बना रहे हैं। थू है आप पर। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपने लिए नामर्द सुन बौखला जाता है। अमितेश मीरा की चिन को जोर से पकड़कर कहता है, लगता है तुम हमारी सुहागरात भूल गई हो। तुम्हें मैं नामर्द लगता हूं? चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश इतना कहकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। मीरा ये देखकर हकलाते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश, तुम्हारी शिकायत दूर कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। मीरा डरते हुए कहती है, देखो, मुझ से दूर रहना, मेरे पास मत आना वरना। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अपने करीब करके उसके चेहरे पर उंगली चलाता है और कहता है, वरना क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को अपने इतने करीब देखकर सहम जाती है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अमितेश मीरा की कमर को अपने हाथ से पकड़कर खुद से सटा लेता है। मीरा कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, आज मैं तुम्हें बताता हूं मैं नामर्द हूं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अमितेश मीरा को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा अमितेश को धक्का देने लगती है तो अमितेश मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड में दबा देता है। वह मीरा के होंठों पर फोर्सफुली किस करने लगता है, जैसे वह उसे पनिश कर रहा हो। मीरा को अब सांस लेने में दिक्कत होती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन कॉलरबोन पर किस करने लगता है। मीरा काफी कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन अमितेश पर तो जैसे कोई भूत सवार होता है। वह मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके कपड़े फाड़ देता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमितेश उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। वो किस के साथ उसे काट भी रहा होता है। दर्द से मीरा करहा रही होती हैं। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर वो और ज्यादा वाइड हो जाता है। 3 घंटे तक वह मीरा के साथ जबरदस्ती करता है और मीरा को वही छोड़ कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। मीरा बेड पर एक लाश की तरह पड़ी होती है। अब ना तो उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही कोई इमोशन। मीरा खुद को एक चद्दर में लपेटकर वॉशरूम जाती है। उसे चलने में भी काफी दर्द हो रहा था। मीरा वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वह अपने शरीर को बार बार रगड़ रही होती है। उसे अपने शरीर पर अमितेश का टच याद आते ही उसे खुद से नफरत होने लगती है। जब वह ये सब करते हुए थक जाती है तो वह रूम में आ जाती है। 2 घंटे बाद एक सर्वेंट मीरा को ब्रेकफास्ट देने आती है तो वो सामने का नजारा देख चीख पड़ती हैं। सर्वेंट ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो चिल्लाती है। बाय बाय। एपिसोड 14 मीरा इज अगेन हॉस्पिटलाइज्ड। आधे घंटे बाद एक सर्वेंट मीरा को ब्रेकफास्ट देने आती है तो वो सामने का नजारा देख चीख पड़ती हैं। दरअसल मीरा को वॉशरूम से आते वक्त कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाता है और उसका सिर टेबल की नोक से टकरा जाता है। मीरा के सिर से खून निकल रहा होता है। वह सर्वेंट भागकर मीरा को उठाती है और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। एक सर्वेंट अमितेश को फोन करता है। अमितेश उनका कॉल रिसीव नहीं करता तो वह सर्वेंट नीलम जी को फोन करके सब बता देता है। थोड़ी देर बाद मीरा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मशीनों के बीच बेहोश पड़ी होती हैं। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। बाहर छोटी दादी की गोद में सिर रखकर रो रही होती है। दादी को अमितेश पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उन्हें अब मीरा के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मीरा की इस हालत की वजह वो ही थी। ना ही वो जिद करके अमितेश को शादी के लिए फोर्स करती और ना ही मीरा को ये सब झेलना पड़ता। दादी नील अमितेश का असिस्टेंट को फोन करती हैं और उसे अमितेश को हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में मीरा के सिर से काफी खून बह चुका था। 1 घंटे बाद अबीर 2 और डॉक्टर्स के साथ ऑपरेशन रूम से निकलता है। छोटी भागकर अबीर के हाथ को पकड़कर हिलाती है जैसे वह पूछ रही हो कि मीरा दीदी कैसी है। अबीर छोटी के पास बैठकर उसका सिर सहलाकर कहता है, तुम्हारी दीदी अब ठीक है, थोड़ी देर में मिल लेना उनसे। उद्धरण चिन्ह। छोटी ये सुनकर खुश हो जाती हैं। अबीर उसे मीरा के दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने के बाद उससे मिलने के लिए भेजता है। दादी चिंता करते हुए अबीर से पूछती है, मीरा कैसी है अब? उद्धरण चिन्ह।
अबीर, उसका काफी खून बह जाने की वजह से काफी कमजोर हो गई है और उसके। उद्धरण चिन्ह। दादी, और क्या बोलना, और क्या हुआ है उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, वो परसों भाभी के साथ अमी ने जबरदस्ती की थी। इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा था। और आज भी अमी ने भाभी के साथ जबरदस्ती की है। इस वजह से उनके स्ट्रेचेस खुल गए हैं और उन्हें वहां इन्फेक्शन हो गया है। भाभी को 1 वीक बेड रेस्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। दादी को तो यकीन नहीं होता कि अमितेश ऐसा भी कुछ कर सकता है। अबीर दादी को अपने केबिन में ले जाता है। अबीर दादी के हाथों को पकड़कर कहता है, दादी, भाभी अमी के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अमी अपने पागलपन में सब खत्म करने पर तुला हुआ है। आप समझाए ना उसे। उद्धरण चिन्ह। दादी, कल मीरा ने मुझे इस शादी को अपनाने से मना कर दिया था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज मुझे पता चला कि वो सही थी। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं अमी के लिए उस मासूम की जिंदगी को नर्क में नहीं धकेल सकती। मैं जल्द ही उसे इस जबरदस्ती की शादी से आजाद करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अबीर को अमितेश के लिए बुरा लगता है। वह जानता था कि मीरा ही उसे सही कर सकती है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अमितेश फिर से मीरा के साथ ऐसा कुछ करे। अबीर, दादी, मुझे भी भाभी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप उसे ऐसे शादी से आजाद करके भाभी के लिए ही मुसीबत बढ़ा देंगी। उद्धरण चिन्ह। दादी असमंजस से अबीर को देखती है, क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, वो भाभी के मामा मामी उनकी शादी किसी घटिया आदमी के साथ 50 करोड़ में करना चाहते थे। भाभी शादी वाले दिन छोटी के साथ वहां से भाग गई थी। वे सभी भाभी को ढूंढ रहे हैं। उनका बाहर रहना सेफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी, लेकिन वो घर पर भी सेफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, घर पर हम सब भाभी का ध्यान रखने के लिए होंगे। छोटी को भी इलाज की जरूरत है। आप एक बार उसके बारे में भी सोचिए। उद्धरण चिन्ह। दादी को भी अबीर की बातें सही लगती है। दादी, तुम शायद ठीक कह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अबीर एक राहत की सांस लेती है। तभी अमितेश अबीर के केबिन में आ जाता है। दादी अमितेश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दादी अमितेश को धक्का देते हुए कहती है, आज तो तुम बहुत खुश होगे। जाओ, जाकर कहीं पार्टी करो। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम। छी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी के रवैये को देख नासमझी में पूछता है, अब मैंने किया क्या है? उद्धरण चिन्ह। दादी रोते हुए कहती है, आज तूने मेरी परवरिश को शर्मसार कर दिया। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुमने। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अबीर से पूछता है, क्या कुछ हुआ है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अबीर उसे मीरा की हालत के बारे में बताता है। अमितेश को अबीर की बातों पर यकीन नहीं होता। वह मीरा के वार्ड की तरफ जाने लगता है तो दादी उसे गुस्से में रोककर कहती है, तुम्हें उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अब जा सकते हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे देखने का। दादी इतना कहकर वहां से चली जाती है। अमितेश को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी होती है। वह वहां से जाने लगता है तो अबीर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अमितेश अबीर के यूं रास्ता रोकने पर कहता है, तुम भी अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हो तो निकाल लो। उद्धरण चिन्ह। अबीर अमितेश को चेयर पर बैठने का इशारा करता है। अबीर अमितेश को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अमी, मैं जानता हूं तुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा? मेरे भाई, ये सही नहीं है। तू मीरा के साथ गलत कर रहा है। मीरा की जगह और कोई लड़की होती तो तेरे पैसों की वजह से कभी तुझे छोड़कर नहीं जाती। मीरा अलग है। आज जो तूने उसके साथ किया है ना, उसके बाद वो आज सुसाइड भी कर सकती थी। वो तेरा टॉर्चर सिर्फ छोटी के लिए सह रही है। वो इतनी लाचार और बेबस है कि वह मर भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। क्या अमितेश को होगा अपनी गलती का एहसास और क्या मीरा कर पाएगी अमितेश को कभी माफ? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी। बाय बाय। एपिसोड 15 गीताई। अब तक हमने पढ़ा कि अबीर अमितेश को समझा रहा होता है। वह अमितेश को मीरा के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद अमितेश वहां से रोता हुआ बाहर चला जाता है। मीरा के वार्ड में मीरा को अभी होश नहीं आया होता। छोटी मीरा के सिरहाने खड़ी होकर उसके सिर को सहला रही होती है। दादी छोटी को मीरा की इतनी केयर करता देख भावुक हो जाती हैं। दादी प्यार से छोटी के सिर पर हाथ फेरती है। छोटी दादी की ओर गुस्से में देखती है, जैसे कह रही हो कि मैं अपनी दीदी का ध्यान रख सकती हूँ। मुझे आप सबकी कोई जरूरत नहीं है। दादी छोटी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देख गिल्टी फील करती है और वार्ड से बाहर आकर रोने लगती है। तभी अमितेश भी वहीं से जा रहा होता है तो दादी को रोता देख रुक जाता है। दादी अमितेश को देख अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है।
अमितेश दादी के पैरों में बैठ जाता है और अपना सिर उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगता है। अमितेश रोते हुए कहता है, दादी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दादी प्लीज मुझसे बात करो ना। आपके अलावा मेरा है ही कौन। उद्धरण चिन्ह। दादी, मैं तेरी दादी होने पर शायद ही तुझे माफ कर दूं, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे ऐसा करने से ऐसा कुछ। दादी वो मुझे माफ तो कर देगी ना। उद्धरण चिन्ह। दादी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, आज छोटी मुझे नफरत से देख रही थी। आज उसकी बहन हमारी वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसका गुस्सा होना लाजमी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह मीरा और छोटी को फेस करूं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहती है। वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती है ना। मैं उसके ठीक होते ही उसे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दादी, अपनी बकवास बंद कर। कहाँ जाएगी वो छोटी को लेकर। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, वो मेरे विला में रह लेगी। मैं बिल्कुल भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दादी, ये फैसला मीरा को लेने दे। हर फैसला तू नहीं ले सकता, कुछ फैसले उसे भी लेने दे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश हाँ में सिर हिलाता है। अमितेश हिम्मत करके मीरा के वार्ड में जाता है। छोटी अमितेश को देखकर मीरा के बेड के आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं जैसे वो मीरा को प्रोटेक्ट कर रही हो। अमितेश को छोटी को मीरा को उससे बचाता देख बुरा लगता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी कहता है। छोटी उसे इग्नोर कर देती हैं। इस वक्त छोटी की आंखों में उसके लिए बहुत नफरत होती है। तभी अबीर वार्ड में आ जाता है। अबीर को देख छोटी भागकर उसके गले लग जाती है और अमितेश को बाहर निकालने के लिए इशारे से कहती है। छोटी का इशारा देख अमितेश के दिल में एक टीस उठती है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद अबीर मीरा को चेक करता है। छोटी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों में उम्मीद लेकर देख रही होती है। अबीर छोटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, भाभी अब ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैं खाना मंगवाता हूं, तुम पहले खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। छोटी ना में सिर हिलाती है। अबीर के काफी मनाने के बाद खाना खा लेती है। थोड़ी देर में मीरा को होश आ जाता है। अबीर मीरा से पूछता है, भाभी अब आप कैसा फील कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा, मैं ठीक हूं। मीरा अपने आसपास देखकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे, मेरा मतलब। उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी आप अभी आराम कीजिए, अभी आपकी बॉडी काफी वीक है। उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अबीर एक नर्स को वहां अपॉइंट करता है और खुद मीरा के लिए खाना लेने चला जाता है। अबीर को रूम से बाहर आता देख अमितेश उससे मीरा की तबीयत के बारे में पूछता है। अबीर, उसे होश आ गया है। अभी उसे हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो काफी वीक है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा के वार्ड में जाने लगता है तो दादी उसे रोककर मना कर देती है। अबीर मीरा के लिए दलिया लेकर आता है। अबीर, भाभी ये देखिए आपका सबसे प्यारा देवर आपके लिए क्या लाया है। दुनिया का सबसे टेस्टी खाना दलिया, वो भी हमारे हॉस्पिटल का। उद्धरण चिन्ह। मीरा मुंह बनाते हुए दलिया देख कहती हैं, मुझे नहीं खाना ये दलिया। उद्धरण चिन्ह। छोटी अबीर से दलिया लेकर मीरा को पकड़ा देती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। छोटी को यूं घूरता देख मीरा मुंह फुला लेती है। छोटी मीरा को दलिया खिला रही होती है। मीरा भी चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह दलिया खा लेती है। अबीर को ये देख हंसी आ जाती है। छोटी और मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती है तो वह चुप हो जाता है। अबीर ने ऐसा क्या बताया होगा अमितेश को जिससे उसे अपने किए पर पछतावा होता है। और क्या मीरा कर पाएगी अमितेश को कभी माफ। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 16 से फिश अबीर। मीरा खाना खाने के बाद अबीर से डिस्चार्ज दिस एपिसोड आज के लिए पूछती है तो वो उसे मना कर देता है। अबीर, भाभी आपको अभी 3 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अब घर। इतना कहकर मीरा चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई घर है ही नहीं। अबीर समझ जाता है कि मीरा क्या सोच रही हैं। उसका ध्यान भटकाने के लिए अबीर मीरा से कहता है, भाभी मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज ही छोटी का चेकअप कर ले, ताकि जल्दी से इसका इलाज हो सके। उद्धरण चिन्ह। मीरा सोचते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी आप पैसों की चिंता ना करें, वो सब मुझ पर छोड़ दो।
उद्धरण चिन्ह। मीरा अबीर को मना करते हुए कहती है, नहीं, हमें किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। छोटी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं नहीं चाहती कोई हमें गरीब समझकर हमें भीख दे। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, छोटी को इलाज की जरूरत है। हम एक फैमिली है तो इसमें एहसान कैसा। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपनी ओर इशारा करते हुए कहती है, फैमिली क्या, फैमिली में ये सब होता है? हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई फैमिली। मेरी फैमिली बस छोटी है और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। अबीर एक पल सोचने के बाद कहता है, भाभी, मैं आपको दिल से अपनी भाभी मानता हूं और मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से आह निकल जाती है। अबीर मीरा को आराम से बैठाता है। मीरा अबीर के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम नहीं चाहते कोई हमारे और छोटी के लिए कुछ करे। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमसे अब और सहन नहीं होता। कल एक पल के लिए तो हम चाहते थे कि हम सब कुछ छोड़कर खुद को खत्म कर ले, पर हम छोटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। अबीर नम आंखों से मीरा को कहता है, भाभी, मैं जानता हूं सारी गलती अमितेश की है। क्या आप उसे एक आखिरी बार माफ नहीं कर सकते? वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। उद्धरण चिन्ह। मीरा नम आंखों से अबीर को देखते हुए कहती है, अगर हमारी जगह आपकी अपनी बहन होती तो भी आप उसे यही सब कहते। उद्धरण चिन्ह। अबीर चुप हो जाता है और रोते हुए बाहर चला जाता है। एक नर्स मीरा को दवाई देकर उसकी ड्रेसिंग करती है। छोटी सारा दिन मीरा के साथ रहती है। मीरा छोटी को आराम करने के लिए कहती है तो छोटी मना कर देती है। दवाई की वजह से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी भी थकी होने की वजह से दूसरे बेड पर सो जाती है। अमितेश मीरा के सोने के बाद उसके वार्ड में आता है। वह एकटक मीरा को देखने लगता है। मीरा के सिर पर पट्टी बंधी होती है और भी कई जगहों पर खरोंचों के निशान होते हैं जो उसी ने दिए होते हैं। मीरा का चेहरा पूरा पीला हो रखा था। अमितेश मीरा को इस तरह देख बहुत गिल्टी फील करता है। वह मीरा के बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन कुछ सोचकर अपना हाथ वापस कर लेता है। अमितेश चुपचाप मीरा को देखता रहता है। तभी छोटी की नींद खुल जाती है। वह अमितेश को मीरा के पास देख गुस्सा हो जाती हैं। छोटी अमितेश के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगती है। अमितेश वहां से चला जाता है। छोटी भागकर मीरा को देखती है जैसे वो ये चेक कर रही हो कि अमितेश ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। अमितेश बाहर ग्लास विंडो से छोटी और मीरा को देख रहा होता है। उसे आज अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अमितेश मुड़कर देखता है तो वहां अबीर खड़ा होता है। वह उसके गले लगकर रोने लगता है। अबीर अमितेश को अपने केबिन में ले जाता है। अबीर, मैंने तुझे पहले ही समझाया था लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, और अब तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश चुपचाप सिर नीचे किए बैठा रहता है। अबीर को आज सुबह से अमितेश का बिहेवियर समझ नहीं आता। अमितेश अपने इमोशन कंट्रोल करके कहता है, तुम उन दोनों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अबीर उसे कई बार आवाज लगाता है लेकिन अमितेश उसे इग्नोर कर देता है। अबीर किसी को फोन करके अमितेश के पीछे जाने के लिए कहता है। अमितेश हॉस्पिटल से निकलकर एक छोटे से घर में आता है। वह एक फोटो को सीने से लगाकर रोने लगता है। वह रोते हुए कहता है, मैंने सब खत्म कर दिया। अब वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में मीरा के वार्ड में मीरा को नींद में आज सुबह की बातें याद आती है। वह नींद में चिल्लाने लगती है। छोटी मीरा की आवाज सुनकर जल्दी से एक बेल दबाती है। तभी अबीर कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर आता है। छोटी भागकर अबीर के हाथ पकड़कर मीरा की ओर इशारा करती है। डॉक्टर मीरा को चेक करते हैं। एक डॉक्टर मीरा को नींद का इंजेक्शन लगाता है जिससे मीरा शांत हो जाती है। मीरा के चुप होते ही छोटी मीरा के पास चली जाती है और प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है। डॉक्टर अबीर को बताते हैं कि उसे पैनिक अटैक आया है। आप उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना दे। अबीर डॉक्टर के जाने के बाद उन दोनों को देखता है और वहां से चला जाता है। वह जानता था कि अमितेश ने मीरा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसने अमितेश को तड़पते हुए देखा था। वह जानता था कि वह अपने दोस्त की खातिर मीरा के साथ गलत कर रहा है, पर वह बस इतना चाहता था कि अमितेश को भी वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो उसे कभी नहीं मिली। आपको क्या लगता है, क्या अबीर अपनी जगह गलत है? अमितेश के हाथों में किसकी फोटो थी? बाय बाय। एपिसोड 17 मिस्टीरियस हाउस। मीरा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसने अमितेश को तड़पते हुए देखा था। वह जानता था कि वह अपने दोस्त की खातिर मीरा के साथ गलत कर रहा है।
पर वह बस इतना चाहता था कि अमितेश को भी वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो उसे कभी नहीं मिली। अमितेश उस छोटे से घर में होता है। जिस आदमी को अबीर ने अमितेश का ध्यान रखने के लिए भेजा था वह अमितेश की लोकेशन अबीर को भेज देता है। अबीर को अमितेश का उस घर में जाना कुछ समझ नहीं आता। वह अमितेश को फोन करता है तो उसका फोन बंद आता है। अबीर जानता था कि अमितेश को किसी का उस घर में जाना पसंद नहीं था। यहां तक कि उसने कभी अबीर को भी नहीं आने दिया होता इस घर में। अबीर अपने बॉडीगार्ड्स को मीरा का ध्यान रखने के लिए छोड़ जाता है। अबीर थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है। अबीर गेट के बाहर से अमितेश को आवाज लगाता है। अंदर से कोई जवाब ना आता देख अबीर गेट खोलकर अंदर आने ही वाला था कि अमितेश बाहर आ जाता है। अमितेश वापस अपने खड़ूस अवतार में आ जाता है। अमितेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अबीर, वो मैं तुझे देखने आया था। तू ठीक है ना? और तेरा फोन बंद क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के, वो कैसी है? उद्धरण चिन्ह। अबीर को अमितेश का बिहेवियर समझ नहीं आता। अबीर, उसे फिर से पैनिक अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, तुम अब जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अबीर वहां से जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाने में ही भलाई लगी। अमितेश अपने दूसरे विला आ जाता है। वो सीधा बार में चला जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा की हालत आ रही होती है। वो ये सब याद करते हुए पैग पर पैग पिए जा रहा होता है। अगली सुबह मीरा काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। अबीर मीरा की रिपोर्ट चेक करते हुए कहता है, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो। मीरा अबीर की बात पर एक स्माइल करती है। मीरा छोटी को अपने पास बैठाकर कहती है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप आज आराम कर लो। उद्धरण चिन्ह। छोटी हाँ में सिर हिलाती है। अबीर, भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत जाए। उद्धरण चिन्ह। मीरा, देखिए, हमें नहीं पता तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी, आपका बाहर जाना सेफ नहीं है। बाहर आपके मामा मामी के गुंडे आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आप अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, लेकिन हम यहाँ भी सेफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को एक आखिरी बार मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, आप प्लीज मान जाए ना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस बार अमितेश आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्लीज भाभी, बस एक बार मेरा विश्वास करके देख लो। उद्धरण चिन्ह। मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं, वो मेरी छोटी को मार देगा। वो बहुत घटिया है। आई हेट हिम। उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी, शांत। मैं अम्मी की गारंटी लेता हूँ, वो आपको और छोटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद आपको नहीं रोकूंगा। उद्धरण चिन्ह। अबीर के मनाने से मीरा मान जाती है। मीरा, आप भी हमारे साथ वहां रहोगे? मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। उद्धरण चिन्ह। अबीर सहमति में सिर हिलाता है। मीरा, मैं ठीक होने के बाद जॉब करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अबीर, ठीक है भाभी, आप जॉब कर लेना, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद। अभी आप आराम करो। उद्धरण चिन्ह। अबीर वार्ड से निकलकर नीलम जी को फोन करके बताता है कि मीरा मान गई है। दादी यह सुनकर खुश हो जाती हैं। दादी अमितेश के दूसरे विला जाती है। अमितेश बार में ही सोया होता है। दादी उसके बालों में प्यार से हाथ फेरती है। अमितेश नींद में दादी का हाथ पकड़ लेता है। अमितेश नींद में पूछता है, दादी आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दादी, अम्मी, तूने इतनी क्यों पी है? तुझे होश भी है कि तू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। उसे याद आता है कि वह कल बार में ही सो गया था। दादी, जा जल्दी से फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। दादी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दादी, मीरा को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, वह कल घर आ रही हैं। दादी की बात सुनकर अमितेश खुश हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। दादी, देख, अबीर ने बड़ी मुश्किल से मीरा को यहाँ रुकने के लिए मनाया है। तू अब ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे वो हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाए। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अपने एरोगेंट फेस के साथ कहता है, वो जब तक रहना चाहे रह सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी अमितेश को देखकर सोच में पड़ जाती है। कल तक तो वो मीरा के लिए गिल्टी फील कर रहा था और आज उसे मीरा के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दादी उसे वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तूने उस बच्ची के साथ फिर से वो सब किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उद्धरण चिन्ह।
अमितेश बाहर जाते हुए कहता है, आपको इतना इमोशनल डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है, क्या अबीर अपनी जगह गलत है? अमितेश के हाथों में किसकी फोटो थी? बाय बाय। एपिसोड 18 फॉर्मू अ नंबर 4। अमितेश बाहर जाते हुए कहता है, आपको इतना इमोशनल डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन मीरा और छोटी अबीर के साथ अमितेश के घर आ जाती है। वह अमितेश को फेस करने से डर रही थी। दादी मीरा की आरती उतारती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। मीरा दादी के पैर छूने लगती है तो दादी उसे मना कर देती है क्योंकि अभी वो ठीक नहीं हुई थी। वही छोटी चुपचाप उन्हें घूर रही होती है, जैसे कह रही हो, मेरी दीदी से दूर रहना। मीरा छोटी के साथ अमितेश के रूम में जाती है। उसे शादी वाली रात की याद आ जाती है। डर की वजह से वही बेहोश हो जाती हैं। छोटी मीरा को उठाने की कोशिश करती है। वह भागकर अबीर को बुलाती है। अबीर छोटी के साथ रूम में आकर मीरा को बेड पर लेटाता है। छोटी इशारे से मीरा की तबीयत के बारे में पूछती है। अबीर, वो थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। उद्धरण चिन्ह। दादी बाहर गेट पर खड़ी सब सुन रही होती हैं। अबीर छोटी को मीरा का ध्यान रखने का कहकर बाहर चला जाता है। दादी, सच सच बता, मीरा बेहोश कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। अबीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, दादी, हो सकता है कि भाभी को वो सब याद आ गया हो जो कुछ अम्मी ने उनके साथ किया। उद्धरण चिन्ह। दादी, मुझे आज उसे अपना पोता कहने में भी शर्म आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, आप तो सब जानते हैं ना, वो कैसा है और क्यों है? उद्धरण चिन्ह। दादी गुस्से में कहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, वो किसी लड़की के साथ ये सब। दादी इतना कहकर चुप हो जाती हैं। अबीर, दादी, भाभी ने छोटी के लिए मदद लेने से मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। दादी, वो एक अच्छी और खुदगर्ज लड़की है। मेरी एक जिद की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उद्धरण चिन्ह। अबीर दादी को सांत्वना देते हुए कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलत है तो वो है हालात। उद्धरण चिन्ह। दादी, मैं उन दोनों के लिए खाना बनवाती हूँ, तू उन्हें दे आना। उद्धरण चिन्ह। अबीर हाँ में सिर हिलाता है। रूम में छोटी अपने सारे खिलौने जो दादी ने उसे दिए थे इकट्ठा करके नीचे लिविंग रूम में नीलम जी के पास रख देती है। दादी प्यार से छोटी से पूछती है, आप हमें अपने खिलौने क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। छोटी इशारों में, मुझे आपके खिलौने नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दादी को छोटी का यूं नाराज होना अच्छा नहीं लगता। वो कुछ कहती उससे पहले छोटी मीरा के पास चली जाती है। दादी लिविंग रूम में उन खिलौनों को देख उदास हो जाती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जानती है कि छोटी का रूठना जायज है। अबीर अपना सामान अपने रूम में रखकर बाहर आता है तो सामने का नजारा देख कंफ्यूज हो जाता है। दादी सारे खिलौनों के साथ नीचे बैठी रो रही थी। अबीर दादी के पास जाकर उनसे पूछता है, दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर की आवाज सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और नामे सिर हिलाती है। अबीर, ये खिलौने आपने छोटी के लिए मंगवाए हैं। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वह इन्हें देखकर खुश हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। दादी सुबकते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए इन सबसे जरूरी उसकी बहन है। उद्धरण चिन्ह। अबीर को दादी की बात समझ नहीं आती। अबीर, हाँ, पर आप क्या कहना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। दादी, ये सब मैंने छोटी को उसी दिन दिए थे जिस दिन वो यहाँ आई थी। उद्धरण चिन्ह। अबीर, फिर ये आपके पास क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। दादी, तुम्हें क्या लगता है, जो मीरा के साथ हुआ है उसके बाद छोटी हमसे कुछ लेगी? वो खुद इन्हें यहाँ रख कर गई है। उद्धरण चिन्ह। अबीर हैरान होकर पूछता है, आप सच कह रही हो? वो तो इतनी छोटी है कि। उद्धरण चिन्ह। दादी अबीर की बात काटते हुए कहती है, छोटी है पर समझदार है। वो मीरा के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। उद्धरण चिन्ह। एक मैड आकर नीलम जी से पूछती है, बड़ी मालकिन, वो खाना तैयार है। आप कहो तो मैं छोटी मालकिन के रूम में दे आऊं? उद्धरण चिन्ह। दादी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, तुम रहने दो, अबीर दे आएगा। उद्धरण चिन्ह। अबीर खाना लेकर मीरा के रूम में चला जाता है। अबीर छोटी को हाथ धोने के लिए कहता है और मीरा को उठाता है। मीरा छोटी को रूम में ना देख अबीर से पूछती है, छोटी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अबीर वॉशरूम की ओर इशारा करता है। अमितेश अपने ऑफिस में नील को घूर रहा होता है। आज उसका पारा बहुत हाई होता है। अमितेश, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था। उद्धरण चिन्ह। नील को अमितेश के गुस्से की वजह तो नहीं पता थी पर वह जानता था।
अगर उसने एक छोटी सी गलती की तो उसका मरना लगभग तय है। नील एक रिपोर्ट देते हुए कहता है, जी सर। अमितेश रिपोर्ट को पते हुए, क्या ये सब इन्हीं का किया धरा है? उद्धरण चिन्ह। नील, जी सर, ये सब इनका ही प्लान था। इन्होंने ही हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को लालच देकर हमारे आइडियाज लीक करवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, जो भी इन सब में इन्वॉल्व है, उन्हें बेस पर भेज दो। उद्धरण चिन्ह। नील हिचकिचाते हुए कहता है, सर, उनमें से 2 फीमेल स्टाफ भी है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, उन दोनों पर फॉर्मूला 4 अप्लाई करो। उद्धरण चिन्ह। नील, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, मेरी फॉरेन की जितनी भी मीटिंग है, उन्हें अरेंज करो, हम कल ही वहां जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नील, लेकिन सर, वो सब तो 1 महीने बाद की है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, उन सभी से कहो, अगर हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। नील, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। बाय बाय। एपिसोड 19 एक्टिंग। अमितेश मीरा को अवॉइड करने के लिए देर रात तक काम करता है। उसके गुस्से की वजह से बेचारा नील फंस जाता है। सारे एम्प्लॉइज जा चुके थे। एक वो ही अपने केबिन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। नील खुद से, सर ने मुझे उल्लू बना दिया है। ना दिन देखते हैं ना रात। खुद ने तो शादी कर ली। मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। नील फोन रिसीव करके हेलो बोलता है। उसे दादी ने फोन किया था। दादी थोड़े गुस्से में, अम्मी कहाँ हैं और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उद्धरण चिन्ह। नील थकी आवाज में, दादी, सर अभी ऑफिस में ही है। उन्हें देखकर तो नहीं लगता उनका घर जाने का कोई मन है। उद्धरण चिन्ह। दादी, जा, उस नालायक से मेरी बात करवा। उद्धरण चिन्ह। नील अमितेश के ऑफिस में आकर उसे फोन देकर कहता है, सर, आपकी दादी का फोन है। वे आपसे बात करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश नील को घूरते हुए फोन ले लेता है। दादी, तेरे पास बस 20 मिनट है घर पहुंचने के लिए। और फोन काट देती है। अमितेश गुस्से में, चलो। उद्धरण चिन्ह। नील वहां खड़ा होकर दादी को दुआएं दे रहा होता है। अमितेश की आवाज सुन नील होश में आता है। शनाया अमितेश के रूम के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी विपुल उसके कंधे पर हाथ रखता है। विपुल, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। शनाया रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मीरा के आने के बाद ये अबीर कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगा है यहाँ। आखिर चक्कर क्या है? उद्धरण चिन्ह। विपुल, हो सकता है अमितेश ने उसे मीरा का ध्यान रखने के लिए कहा हो। उद्धरण चिन्ह। शनाया, तुम्हें क्या लगता है वह उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी केयर करता होगा? मुझे लगता है यहाँ माजरा कुछ और ही है। उद्धरण चिन्ह। विपुल, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अबीर और अमितेश दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। उद्धरण चिन्ह। शनाया अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी। यू जस्ट वेट एंड वॉच एपिसोड। मैं क्या करती हूँ? उद्धरण चिन्ह। विपुल शनाया को वार्निंग देते हुए, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मीरा चाहिए। वह कहकर चला जाता है। तारांकन लिविंग हॉल में दादी और अबीर अमितेश का इंतजार कर रहे होते हैं। बाहर कार के रुकने की आवाज सुनकर दादी सोफे पर लेट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अबीर दादी के पास खड़ा होकर उनसे घबराई हुई आवाज में कहता है, दादी, अम्मी आ जाएगा। आप मेरी बात मानो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। दादी दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा समय आ गया है। तू मेरे अम्मी का ध्यान रखना। बस मरने से पहले एक बार उसे देख लूं। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, आप जिद क्यों कर रही हो? आप चलिए मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी को ऐसे दर्द में देख अबीर से पूछता है, दादी को क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी के सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन यह है कि जिद लेके बैठी है। मान ही नहीं रही है हॉस्पिटल जाने के लिए। तू ही समझा इन्हें। उद्धरण चिन्ह। अमितेश घबराकर दादी के पास नीचे बैठ जाता है। दादी, आप चलिए ना हॉस्पिटल। क्यों जिद कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दादी लंबी सांस लेते हुए कहती है, अम्मी, अपना ख्याल रखना। मैं बस एक आखिरी बार तुझे देखना चाहती थी। इतना कहकर दादी बेहोश हो जाती हैं। अमितेश नीलम जी के गाल थपथपाते हुए दादी दादी कह रहा होता है। अमितेश अबीर के कॉलर को पकड़कर कहता है, अभी के अभी उठाओ दादी को, नहीं तो मैं तुझे उठा दूंगा इस धरती से। उद्धरण चिन्ह। अबीर अपने मन में, ये कैसा दोस्त मिला है मुझे। सबके दोस्त तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए कहते हैं और ये गधा है कि मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है।
अबीर अपने सिर को झटकते हुए कहता है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी को गोद में उठाकर कार की ओर जाने लगता है। अबीर नील को मीरा और छोटी को हॉस्पिटल लाने का कहता है। हॉस्पिटल में अबीर दादी को लेकर ओटी में जाता है। अमितेश चिंता में ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। तभी नील मीरा को एक व्हीलचेयर पर और छोटी को अपनी गोद में लेकर आता है। नील अमितेश से, सर, दादी कैसी है? अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ओटी में है। उनका ऑपरेशन चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओटी में दादी मजे से अंगूर खा रही होती है। अबीर ने दादी के ऐशो आराम की सारी व्यवस्था की होती है। अबीर हंसते हुए कहता है, दादी आपको तो हीरोइन होना चाहिए था। क्या मस्त एक्टिंग की है आपने। मैं तो आपका जबरा फैन बन गया। उद्धरण चिन्ह। दादी, वो तो उस गधे को रोकने के लिए करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, मैंने भाभी को भी बुलवा लिया। उद्धरण चिन्ह। दादी, मुझे मीरा के लिए बुरा लग रहा है। उसे इन सब से दूर रखते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, आप इस तरह मुझे लास्ट टाइम पर धोखा नहीं दे सकती। अगर अम्मी को जरा सी भनक भी लग गई तो वो मुझे सीधा यमलोक पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह। क्या खिचड़ी पक रही है अबीर और दादी के बीच? शनाया क्या करने की प्लानिंग कर रही है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। बाय बाय। एपिसोड 20 ड्रामा क्वीन। अबीर, दादी, आप इस तरह मुझे लास्ट टाइम पर धोखा नहीं दे सकती। अगर अम्मी को जरा सी भनक भी लग गई तो वो मुझे सीधा यमलोक पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह। दादी, चल ठीक है। अब ज्यादा मक्खन ना लगा, नहीं तो मैं फिसल जाऊंगी ज्यादा चिकनी होकर। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी, अब सब आपके हाथ में है, संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। दादी, तू एक काम कर, मुझे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे। तू तो जानता ही है मुझसे अम्मी के आंसू नहीं देखे जाते। उद्धरण चिन्ह। अबीर दादी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर आ जाता है। अमितेश अबीर के पास जाकर पूछता है, दादी, दादी कैसी है अब? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। अबीर चुप रहता है। मीरा व्हीलचेयर से उठकर अबीर के पास आ जाती है। मीरा, दादी माँ कैसी है? उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को व्हीलचेयर पर बैठा देता है। अबीर, क्या जानना चाहता है तू अम्मी? आज तेरी वजह से दादी की ये हालत है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश गुस्से में अबीर के कोट के कॉलर को पकड़कर कहता है, देख जो बोलना है सीधे सीधे बोल। उद्धरण चिन्ह। अबीर अपना कोट छुड़वाते हुए कहता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। 2 घंटे बाद दादी को होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दादी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अमितेश उनसे मिलने के लिए जाता है। दादी को ऐसे देख अमितेश की आंखें नम हो जाती हैं। वह दादी के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर रूंधे गले से कहता है, दादी, आप जानती है ना आपके बिना मेरा कोई नहीं है। क्यों बच्चों की तरह जिद करती हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा यहाँ? उद्धरण चिन्ह। मीरा भी दादी के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे अब अमितेश को देखकर वही सब याद आने लग जाता है। इसलिए वह नील के पास बाहर रुक जाती है। 2 घंटे बाद दादी को होश आ जाता है। दादी अमितेश को देखकर मुंह फेर लेती है। अमितेश को दादी का यूं मुंह फेरना अच्छा नहीं लगता। अमितेश थोड़ी कड़क आवाज में, आप 2 साल की बच्ची नहीं है। और ये क्या जिद लेकर बैठी हुई थी, जब तक मैं नहीं आता तो आप इलाज नहीं करवाओगे। उद्धरण चिन्ह। दादी को अमितेश की डांट सुनकर कोई जवाब नहीं देती। अमितेश दादी के हाथों को पकड़कर कहता है, आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। दादी अमितेश को इमोशनल होता देख कहती है, और क्या करूं मैं? तुझे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, आप ऐसा क्यों कह रही है? उद्धरण चिन्ह। दादी सैड फेस बनाकर, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। किसी के पास इस बुढ़िया से बात करने का टाइम ही नहीं है। तुझे तो बस अपने काम की पड़ी है। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल लुढ़क जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, दादी, खबरदार जो आज के बाद ऐसा कुछ कहा तो। उद्धरण चिन्ह। दादी अपनी आवाज ऊंची करके कहती है, क्या गलत कहा मैंने? तुझे याद भी है कब तूने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया था? बोल है याद? उद्धरण चिन्ह। अमितेश नॉर्मल होकर बोलता है, दादी, आई एम रियली सॉरी, पर आप मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। उद्धरण चिन्ह। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है, फिर तुझे मेरी बात माननी होगी। बोल मानेगा ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश उनके हाथ को चूमते हुए हाँ कहता है। वार्ड के बाहर अबीर मीरा को अपने केबिन में ले जाता है। मीरा, वो दादी माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना?
कोई ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। अबीर, भाभी रिलैक्स, एक साथ इतने सवाल आराम से पूछिए ना। उद्धरण चिन्ह। मीरा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी अब ठीक है, उन्हें बस थोड़े अलग माहौल की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, मतलब? अबीर, उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर अच्छी सी जगह पर ले जाए, इससे उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा, पर उन्हें स्ट्रेस किस चीज का है? उद्धरण चिन्ह। अबीर, आपका और अमितेश का। आपको पता नहीं है, आपके साथ जो भी अमी ने किया उसका दोषी दादी खुद को मान रही है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, लेकिन वे खुद को दोषी क्यों मान रही है? उन्होंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी ने अमितेश को धमकी दी थी कि या तो वह एक दिन के अंदर शादी कर ले या तो हमेशा के लिए उनसे सारे रिश्ते तोड़ ले। उद्धरण चिन्ह। मीरा अबीर की बात ध्यान से सुन रही थी। अबीर, इसलिए अमी ने उस दिन आपसे बिना कुछ जाने शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। मीरा, वो शनाया से भी शादी कर सकते थे, वह तो दादी को भी पसंद थी। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी के सामने शनाया एकदम संस्कारी बनने का दिखावा करती रहती है, असल में वह अमितेश के पैसों से प्यार करती है। उद्धरण चिन्ह। मीरा, अगर मैं भी उसकी तरह ही निकली तो? उद्धरण चिन्ह। अबीर हंसते हुए कहता है, भाभी, शायद आपको नहीं पता, आपकी आंखों में आपकी सच्चाई दिखती है। उद्धरण चिन्ह। मीरा बात बदलते हुए कहती है, आप कहाँ ले जाने वाले हैं दादी माँ को? उद्धरण चिन्ह। अबीर एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मैं नहीं, भाभी, आप और अमी लेकर जा रहे हो दादी को। उद्धरण चिन्ह। मीरा घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? छोटी, हाँ छोटी किसके साथ रहेगी? मैं कहीं नहीं जा रही। अबीर, भाभी, अगर आपको अमी से डर लग रहा है तो आप निश्चिंत हो जाए, दादी ने उसे अपनी कसम दी है, वो अब आपको हर्ट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा को ये सुनकर अच्छा लगता है, वह स्माइल करते हुए कहती है, मैं क्यों डरूंगी उस खड़ूस से? उद्धरण चिन्ह। अबीर मजे लेते हुए पूछता है, आपको सच में अमितेश से डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। मीरा बेफिक्र होकर बोलती है, नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता, उससे तो मेरी जूती भी ना डरे, किसी दिन गुस्से में मैं उसका कचूमर बना दूंगी, समझता क्या है अपने आप को, नकचड़ा कहीं का। हुआ। मीरा मुंह बनाकर दिखाती है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।